जमात इस्लामी जिला गुजरात आज अपने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान का ऐलान कर रही है। इस वक्त जमात इस्लामी ने नेशनल असम्बली की जो सीट है NA-62 जो कोटला अरवली खान और ये जो सराय आलमगीर का इलाका है वहाँ से सैयद जयाउल्लाह शाह साहब एडवोकेट टांडा और जलालपुर जट्टा की सीट NA-63 पर डॉक्टर मुदब्बर सिद्दीक साहब पिछला इलेक्शन इन्होंने सूबाई असम्बली की नशिस्त पर लड़ा था और इस दफा जमात ने अपना कौमी असम्बली के लिए नामजद किया है। चौधरी नईम शाहबाज साहब PTCL के पंजाब लेवल के अहदेदार रहे, शरीफ नफ्स आदमी है, अच्छी शनाख्त रखते हैं, बड़ाइच बरादरी के साथ ताल्लुक है, जमात इस्लामी के रुकन है। उन्हें जमात इस्लामी ने NA-64 गुजरात पर अपना उम्मीदवार नामजद किया है और NA-65 पर चौधरी अब्दुल सत्तार पीरजंड आप सब उन्हें जानते हैं। मेरा ख्याल है कि गुजरात के अंदर जमात इस्लामी नहीं बाकी जमातों में भी सबसे कदावर उम्मीदवार हमारे पास है। अब्दुल सत्तार साहब को अल्लाह ने कभी जुस्सा भी दिया है और जमात इस्लामी के साथ उनकी कमिटमेंट भी है। सूबाई असम्बली के अंदर सराय आलमगीर के हल्के में मलक अली रजा अवान साहब हमारे साथी हैं, मलक अब्दुल वहीद हमारे रहनुमा है, उनके बेटे हैं और PP-28 कोटला और गुलियाना की जो सीट है ये आगे महमद चक भी ये सारा इलाका जाता है। वहाँ जमात इस्लामी ने मुझे हुक्म किया कि मैं सूबाई नज़म की सिफारिशात थी मरकज को, तो उसकी रोशनी में मैं PP-28 के अंदर इंतखाब के अंदर हिस्सा ले रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सहाफ़ी भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे नज़्म जमात के कहने पर यहाँ तशरीफ लाए। जमात इस्लामी जिला गुजरात आज अपने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान का ऐलान कर रही है। 8 फरवरी को मुल्क के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान हुआ है। अगरचे बहुत सारे लोग जो हैं वो शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक इलेक्शन का होना इस मुल्क की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज करूँगा कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ हल्कों ने माजी के अंदर जो प्रैक्टिस की थी जिसके नुकसानात इस मुल्क को हुए, मैं समझता हूँ कि आज भी हमारे उन हल्कों ने फैसला अफसाज इदारों ने सबक नहीं सीखा और वही मसनूई गमलों के अंदर आज फिर लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गैर मुंतखब नुमाइंदों को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, एलीट की गाड़ियों ने फराम की गई हैं, पुलिस उनकी हिफाजत करती है। ना वो माजी में पार्लिमान का हिस्सा थे ना आज पार्लिमान का हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोहरा मयार ये इलेक्शन के इनेकाद से पहले ही ये उस पर सवालिया निशान बन रहा है। जमात इस्लामी की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है कि इलेक्शन को बर वक्त होना चाहिए। जिस पार्टी को आम मैंडेट दें उसे इक़्तिदार मिलना चाहिए ताकि वो डिलीवर कर सके। बार बार दरमियान में हुकूमतों का ख़त्म होना इसने पाकिस्तान को माजी के अंदर भी गैर मुस्तहकम किया है और अगर ये प्रैक्टिस जारी रहेगी तो ये सियासी अमल जो है वो कमज़ोर होता चला जाएगा। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर फ़ख्र करती है कि माजी के अंदर पार्लियामेंट के अंदर उसके जो लोग गए वो प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद साहब हों, काजी हुसैन अहमद साहब हों, जनाब सिराजुल हक साहब हों, जनाब लियाकत बलोच साहब हों, जनाब मुश्ताक अहमद खान साहब हों और इस तरह बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्लियामान के अंदर, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर नुमाइंदगी की और तादाद के अंदर क्लीन होने के बावजूद भी उनका किरदार अक्सरियत से ज़्यादा रहा और ये पाकिस्तान का मीडिया भी इससे वाकिफ़ है, आमतुन्नास भी वाकिफ़ है। मुश्ताक अहमद खान ने सेनेट के अंदर जिस तरह जुर्रत के साथ, इस्तकामत के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया, पहले अमीर जमात भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहे, वो सूबाई असम्बलियों के मेंबर भी रहे, खैबर से वज़ीर ख़जाना भी रहे और माजी के अंदर जब जब हमें इक़्तिदार के अंदर कराची में या मुख्तलिफ वज़ारतों के अंदर मौका मिला, हमारे अफराद ने हमेशा दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर डिलीवर किया है। सिराजुल हक साहब ने ऐलान किया था कि हम यूथ को टिकट देंगे और आज आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी गुजरात के जो कैंडिडेट्स का ऐलान हो रहा है उनमें अक्सरियत यूथ की है। कुछ दोस्त हमारे वैसे बाल सफ़ेद वक्त से पहले कर बैठे हैं, हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सिराजुल हक साहब ने एक और वादा पूरा किया है कि उन्होंने नौजवानों को अहमियत दी है, उनको टिकट दिए हैं और उन्हें खड़ा किया है। मैं बतौर अमीर सूबा और यहाँ गुजरात का रिहायशी होने के नाते ये दावा करता हूँ कि हमारे तमाम उम्मीदवारान साहिब किरदार हैं, इनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इनके ईमान और ज़मीर की कोई मंडी नहीं लगा सकता। ये जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं, मुश्किल हालात के अंदर भी खड़े हैं और आसान हालात के अंदर भी खड़े हैं। वो जो शायर ने कहा कि पहचान ले हमें ए निगाह इंतखाब वक्त, हम जबर की हदों में भी साबित कदम रहे। जमात इस्लामी ने हमेशा खिदमत की सियासत की है, चाहे वो सैलाब आया हो, कोरोना आया हो, जलजला आया हो, जब भी पाकिस्तान के अवाम पर मुश्किल आई है जमात इस्लामी उनके साथ खड़ी हुई है और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी को मौका देंगे लोग। माजी के अंदर हमारे 22 MNA भी रहे,
पंजाब के अंदर भी हम बहुत सारी पॉकेट्स के अंदर जीते और इंशाअल्लाह में उम्मीद और तवक्को है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं इनके अंदर जमात इस्लामी के लिए अपनी बात कहना करना, अपने पैगाम को देना नहायत आसान हो गया है। इसलिए कि वाकई जमातों के पास वही अफराद हैं जो बार बार कभी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, कभी दौलत की बुनियाद पर अपने ईमान और ज़मीर की मंडी लगाते हैं। एक अस्तबल के घोड़े दूसरे अस्तबल के अंदर जाते हुए ना उन्हें शर्म आती है ना लेने वालों को शर्म आती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रैक्टिस भी पाकिस्तान के अंदर खत्म होने चाहिए। हर सतह पर यह ऐलान हो कि कोई इंतजामिया किसी उम्मीदवार को वक्त से पहले प्रोटोकॉल ना दे। अगर किसी का कोई प्रोटोकॉल बनता है इक़्तिदार में आने के बाद, कोई वजारतें मिलने के बाद, तो अलग मामला है। लेकिन मेरा ये एहसास है कि इस तरह जो मसनूई गमलों के अंदर लोग उगाए जा रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो फलां और फलां उम्मीदवार के हक में जलसा करें, कार्य मीटिंग करें। इस प्रैक्टिस की हम मजम्मत भी करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इंतखाबी कैंपेन के अंदर भी इसे हिस्सा बनाएंगे। इस वक्त जमात इस्लामी ने नेशनल असम्बली की जो सीट है NA 62, जो कोटला अरवली खान और ये जो सराय आलमगीर का इलाका है, वहाँ से सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब एडवोकेट साबिक अमीर ज़िला हैं, हारिया बार के साबिक सदर रहे हैं, अच्छा बैकग्राउंड रखते हैं। माजी के अंदर इन्होंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी उसी हल्के से लड़ा था, तो वहाँ से जमात इस्लामी ने कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। इसी तरह टांडा और जलालपुर जट्टा की सीट NA 62 पर 63 पर डॉक्टर मुदब्बर सिद्दीक साहब पिछला इलेक्शन इन्होंने सूबाई असम्बली की नशिस्त पर लड़ा था और इस दफ़ा जमात ने अपना कौमी असम्बली के लिए नामजद किया है। चौधरी नईम शाहबाज साहब PTCL के पंजाब लेवल के अहदेदार रहे, शरीफ-उन-नफ्स आदमी हैं, अच्छी शनाख्त रखते हैं, बड़ाइच बरादरी के साथ ताल्लुक़ है, जमात इस्लामी के रुकन है। उन्हें जमात इस्लामी ने NA 64 गुजरात पर अपना उम्मीदवार नामजद किया है और NA 65 पर चौधरी अब्दुल सत्तार पीरजंड, आप सब उन्हें जानते हैं। मेरा ख्याल है कि गुजरात के अंदर जमात इस्लामी नहीं, बाकी जमातों में भी सबसे कदावर उम्मीदवार हमारे पास है। अब्दुल सत्तार साहब को अल्लाह ने कभी जुस्सा भी दिया है और जमात इस्लामी के साथ उनकी कमिटमेंट भी है और जमात ने जब उन्हें जहाँ खड़ा किया उन्हें लब्बैक कहा है। सूबाई असम्बली के अंदर सराय आलमगीर के हल्के में मलक अली रजा अवान साहब हमारे साथी हैं, मलक अब्दुल वहीद हमारे रहनुमा हैं, उनके बेटे हैं। और PP 28 कोटला और गुलियाना की जो सीट है, ये आगे महमद चक भी ये सारा इलाका जाता है, वहाँ जमात इस्लामी ने मुझे हुक्म किया कि मैं सूबाई नज़म की सिफारिशात थी मरकज़ को, तो उसकी रोशनी में मैं PP 28 के अंदर इंतखाब के अंदर हिस्सा ले रहा हूँ। इसी तरह PP 29 टांडा की सीट पर चौधरी शहबाज अहमद साहब कुर्री, इनके वालिद साहब जो हैं वो यानी तहसील असम्बली का इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा था और वहाँ जब आखिरी इनकी जो मुलाजमत थी GHQ में ऑडिट ब्रांच के अंदर बड़े आला मनसब पर रहे और इनकी मानत और दयानत की गवाही जो है वो उनके साथ काम करने वाले लोग भी और इलाका भी देता है। शहबाज साहब के भाई आर्मी के अंदर अफीसर भी रहे हैं और अच्छा ख़ानदानी बैकग्राउंड इनका है। हमारे PP 30 से उम्मीदवार जलालपुर जट्टा से चौधरी अनस मुजाहिद साहब हैं, हाफिज ज़ुबैर अहमद साहब जो हमारे साबिक उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के, उनके बेटे हैं, इस्लामी जमी तलबा से वाबस्ता रहे हैं, इंजीनियर हैं और नौजवान हैं और सराजुल हक साहब ने वादा किया था यूथ को टिकट देने का, ये उसकी अमली मिसाल भी हैं। तो इंशाअल्लाह ये पूरी क़ुव्वत और जुर्रत के साथ मैदान के अंदर मौजूद है। PP 31 गुजरात से साबिक यानी सदर डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात चौधरी अंसर महमूद दूल एडवोकेट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अमीर हैं, ये गुजरात शहर की सूबाई नशिस्त से उम्मीदवार हैं। आप सब इनको जानते हैं और गुजरात के अवाम भी जानते हैं कि शराफत के हवाले से, ईमानत और दयानत के हवाले से इनको एक बतौर इस्तारा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये इंशाअल्लाह गुजरात शहर से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे। PP 32 दारोवाल जो नई सीट क्रिएट हुई है, पहले 7 या 8 हो गई हैं, वहाँ से हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब गजाली मॉडल स्कूल